नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। हमारा पहला चैप्टर चल रहा है जिसमें आज का टॉपिक है मोटापा। देखिए, मोटापा वह स्थिति होती है जब अत्यधिक शारीरिक वसा शरीर पर एकत्रित होकर हानिकारक प्रभाव डालने लगती है। यानी मोटापे में क्या होता है, अत्यधिक शारीरिक वसा यानी शरीर पर अत्यधिक जो चर्बी है उसकी परत जब चढ़ जाती है और ये अपने हानिकारक प्रभाव डालने लगती है। मोटापे को मापने के लिए एक सूचकांक होता है जिसे कहते हैं हम शरीर भार सूचकांक। शरीर भार सूचकांक बीएमआई भी इसको कहा जाता है। बीएमआई मानव भार व लंबाई का अनुपात होता है। जब यह 25 केजी प्रति मीटर स्क्वायर के बीच हो तब मोटापा पूर्व स्थिति में, और जब यह 30 केजी प्रति मीटर स्क्वायर से अधिक हो तब मोटापा होता है। किसी व्यक्ति को ये कैसे पता चले कि वह मोटा है पतला है, इसके लिए एक इंडेक्स होती है जिसे कहते हैं बीएमआई, शरीर भार सूचकांक या बॉडी मास इंडेक्स इसको कहा जाता है। इसको देखो निकालते कैसे हैं। जो बीएमआई है इसको निकालने का एक फॉर्मूला आता है। अपना जो वजन है, जो वेट है, उसके अंदर अगर अपनी ऊंचाई के स्क्वायर का भाग दे देते हैं, अपनी जो हाइट है इसके स्क्वायर का भाग दे देते हैं तो क्या निकल आता है, बीएमआई निकल आता है। अगर यह बीएमआई 25 केजी प्रति मीटर स्क्वायर तक होता है तो मोटापा पूर्व स्थिति में होता है। अगर यह 30 केजी प्रति मीटर स्क्वायर से अधिक हो जाता है तो व्यक्ति मोटे की श्रेणी में आ जाता है। ये निकालते कैसे, देखो, जैसे मेरा वजन है 65 केजी, 65 किलो वजन है, ऊंचाई है लगभग 6 फीट, लेकिन यहाँ पर किस में लेते हैं ऊंचाई, मीटर में। 6 फीट में लगभग होते हैं 1.83 मीटर। तो ऊंचाई का यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है, तो 1.83 इंटू 1.83 ये निकालेंगे तो लगभग 19.46 के लगभग आता है, 19.46 केजी प्रति मीटर स्क्वायर। यानी अगर आपका बीएमआई 25 से कम है तो आप सामान्य स्थिति में रहते हैं, और 30 से अगर अधिक हो जाता है तो आप मोटे की स्थिति में आ जाते हैं। अब मोटापे के कारण, यानी मोटापा होता क्या है, किसके कारण ये मोटापा होता है। पहला है अधिक चर्बी युक्त भोजन का सेवन करना। यानी जो अत्यधिक चर्बी युक्त है, जैसे घी है, ज्यादा मात्रा में तेल का सेवन करना, इससे क्या होता है, ऐसे इस प्रकार के भोजन का सेवन करने से क्या होता है, मोटापा आ जाता है। जंक फूड व कृत्रिम भोजन करना, जंक फूड आते हैं जैसे पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, इस प्रकार का भोजन करने से, वह जो कृत्रिम भोजन है, जो चिप्स हैं, कुरकुरे हैं, इस प्रकार के भोजन करने से भी क्या होता है, मोटापा आता है। तीसरा है कम व्यायाम व स्थिर जीवन यापन करना। कम व्यायाम यानी व्यायाम बिल्कुल कम करना या नहीं करना। स्थिर जीवन यापन यानी आजकल के जो व्यक्ति है उनकी जीवन शैली स्थिर हो गई है, जैसे घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, तो इस कारण भी क्या होता है, मोटापा बढ़ता जा रहा है। शारीरिक क्रियाओं का सही ढंग से नहीं हो पाना, जो शारीरिक क्रियाएं होती हैं वो सही ढंग से सुचारू रूप से अगर नहीं हो पाती हैं तो भी मोटापा हो जाता है। ऊर्जा के सेवन और ऊर्जा के उपयोग के बीच असंतुलन होना, यानी अगर हमारे शरीर को ऊर्जा की ज्यादा मात्रा मिल रही है और हम उसका कम उपयोग कर रहे हैं, इस स्थिति में ऊर्जा बचेगी और शरीर में चर्बी के रूप में एकत्रित होना प्रारंभ हो जाती है। इस कारण भी क्या हो जाता है, मोटापा हो जाता है। तो ये था अपना मोटापा, इसको मापते हैं शरीर भार सूचकांक के द्वारा। ये थे मोटापे के कारण। मोटापे का वैसे देखा जाए तो एक कारण और होता है, क्योंकि हमारे शरीर में जो तंत्रिकाएं होती हैं वो सूचनाओं को लाने व ले जाने का कार्य करती हैं। हर प्रकार की जो तंत्रिकाएं हैं वो बहुत एक्टिव होती हैं, बहुत तेजी के साथ कार्य करती हैं, लेकिन भोजन की सूचना लेकर जाने वाली जो तंत्रिकाएं हैं वो लगभग 20 मिनट का समय लगा देती हैं। ध्यान दीजिए, यानी जो तंत्रिकाएं भोजन से संबंधित होती हैं वो पेट से मस्तिष्क तक सूचना ले जाने में लगभग 20 मिनट का समय ले लेती है। इस कारण व्यक्ति खाता रहता है, उसको पता ही नहीं चलता कि उसने कितना खा लिया। जब तक सूचना पहुंचती है तब तक तो व्यक्ति का पेट भर जाता है, या कोई भोजन अगर अच्छा बन गया स्वाद में
तो भी व्यक्ति क्या कर लेते हैं, ज्यादा मात्रा में उसका सेवन कर लेते हैं। ये भी क्या है, एक मोटापा बढ़ने का कारण होता है। अब देखते हैं मोटापे से होने वाले रोग, या जो मोटापा है इससे कौन कौन से रोग होते हैं। पहला है हृदय रोग यानी हार्ट अटैक कहते हैं, ये भी मोटापे के कारण ज्यादा मात्रा में होता है। मधुमेह जिसे डायबिटीज या शुगर भी कहते हैं, तो मोटापे से होने वाला भी यह भी एक रोग है। निद्राकालीन श्वास समस्या यानी जो मोटे लोग होते हैं, मोटापे के कारण उनमें क्या होता है, निद्राकालीन यानी जो नींद लेते समय जैसे नींद में बड़बड़ाना या और भी जो श्वास संबंधी समस्याएं हैं वो इसके कारण हो जाती हैं। अस्थि संध्यार्थी यानी इनकी जो हड्डियां वगैरह हैं, इनके ज्वाइंट ये कमजोर हो जाते हैं। आउटू अल्पक्रियता या इसे कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म, यह भी मोटापे से होने वाला रोग है। जैसे हमारे गले में जो पाई जाती है थायराइड ग्रंथि, मस्तिष्क में पाई जाती है हाइपोथैलेमस, और जो पीयूष ग्रंथि है वो अगर पदार्थों का कम स्राव करती हैं यानी मोटापे के कारण कम स्राव करती हैं, जिसके कारण आउटू या अल्पक्रियता जो रोग है ये हो जाता है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।